Dear student, today we will learn about tense. As I had told you in the previous video that tense is the most important portion of English grammar. It is so much important that I told you, if someone has studied tense, parts of speech and sentence, he has completed more than 70% of his grammar portion. ऐसा मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि यदि किसी स्टूडेंट ने पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस और सेंटेंस को ठीक से बिल्कुल माइन्यूटली स्टडी कर लिया है, तो आप समझिए कि वो लगभग 75% वो अंग्रेजी ग्रामर का उसने जो पोर्शन है उसको स्टडी कर लिया है, बिकॉज ये बिल्कुल बेस है उसका. अब जैसे ही इसके आगे किसी चैप्टर में स्टेप इन करेंगे, जैसे सपोज कीजिए आप वॉइस पढ़ेंगे, आप रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे, आप क्लाउज पढ़ेंगे, हर जगह ये टेंस आपके ज़रूरत की चीज़ होगी. इसलिए इसको बहुत ही माइन्यूटली और बहुत ही केयरफुल्ली सुनना है और वॉच करना. इस वीडियो को बिल्कुल केयरफुल्ली वॉच करेंगे. जहाँ ज़रूरत होगी इसको पॉज करके फिर समझने की कोशिश कीजिए, फिर आगे बढ़िए. बिल्कुल इसको केयरफुल्ली और सीरियसली स्टडी कीजिए इसको. और ये ऐसा चैप्टर है जो क्लास 3-4 से शुरू होता है और अप टू क्लास 10 इसको पढ़ना है. ये सबके ज़रूरत की चीज़ है. मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू जस्ट गिव यू द लेसन according to your level. The primary portion of the video, it will be the fundamental and basic portion of the video, basic concept of the chapter of the topic. आपको कंसेप्ट मिलेगा इस वीडियो में जो सबके लिए आवश्यक है. इसको सब बढ़िया से देखेंगे, ठीक से इसको ध्यान से देखेंगे और स्टडी करेंगे. घर में भी बुक इसके आधार पर पढ़ के देखेंगे. जहाँ प्रॉब्लम होगा फिर वो क्वेरी करेंगे, वो पूछेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे. बाकी सीनियर क्लासेस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये उतना ही ज़रूरी है. और इसके आगे फिर बाकी के टेंस का अलग अलग से, बिकॉज टेंस में आपको पढ़ना क्या है. टेंस में सबसे पहले जानना है कि व्हाट इज टेंस. टेंस है क्या, डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक टेंस. टेंस का डेफिनेशन क्या है. फिर द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस. कभी कभी आदमी कंफ्यूज होता है, वो टाइम और टेंस को एक ही चीज़ समझता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. बिल्कुल देयर इज ए फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द बोथ टाइम एंड टेंस. दोनों में बेसिक अंतर है, दोनों में मौलिक अंतर है. और इसके बाद हम देखेंगे इसके काइंड्स को. आप जानते हैं इसके 3 काइंड्स हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. फिर इसको स्टडी करने के बाद जब इसके काइंड्स को देखेंगे तो फिर इसके स्ट्रक्चर को समझना होगा इंडिविजुअली, सेपरेटली. इसके जितने भी सब काइंड्स हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस है, इसके 4 सब काइंड्स हैं. सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. और इन द सेम मैनर ऑल दीज 3 काइंड्स हैव देयर सब काइंड्स, 4 सब काइंड्स ऑफ ईच. सबका 4-4 सब काइंड है. तो वो सेपरेटली सब काइंड का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को समझना होगा. हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होता है ये याद रखना पड़ेगा समझते हुए. फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है. ये बहुत आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आप देखेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि आपको ऐसे भी आप जो आंसर करते हैं राइटिंग सेक्शन में, आप देखेंगे राइटिंग सेक्शन में आप लेटर लिखते हो, आर्टिकल लिखते हो, स्पीच लिखते हो, रिपोर्ट लिखते हो, स्टोरी लिखते हो, एवरीथिंग दैट यू राइट इन दैट वेरी सेक्शन. राइटिंग सेक्शन में जो भी लिखते हो आप, उसमें ये आपका मददगार होगा. what you want to explain you will be able to do it. आप जो भी एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप कर पाएंगे. 2 चीज़ें होनी चाहिए, आपको टेंस का ज्ञान होना चाहिए और आपके पास वर्ड स्टॉक होना चाहिए. ये 2 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो फिर बहुत ही आसान हो जाएगा हर काम. एवरीथिंग विल बी ईजी टू यू टू डू. नाउ टेंस क्या है. फर्स्ट थिंग, टेंस according to definition, tense is the form of verb that shows the time of action. टेंस वर्ब का फॉर्म है, वर्ब का रूप है. वो बताता क्या है, दैट शोज टाइम ऑफ एक्शन, जो काम के होने का समय बताता है. यही तो टेंस है.
ये फर्क है। टाइम रेफर्स ओनली ए पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर टाइम, ए पॉइंट ऑफ टाइम। अभी क्या समय हुआ है, तभी इतने बजे हैं, अभी कितना समय हुआ है, इतना बजकर इतना मिनट हुआ है, ये टाइम है। जिस समय आप घर पहुंचे उस वो टाइम क्या था, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है। लेकिन टेंस जो है ये बिल्कुल एक पीरियड ऑफ टाइम है, एक पीरियड। आज से 5 साल पहले जो कुछ था वो एक टेंस है। अभी वर्तमान समय में जो कुछ है, कल था, आज है और कल भी रहेगा, इसको मिलाकर देखेंगे। ये जो टाइम का एक टाइम को असेंबल कीजिएगा आप, एक पीरियड ऑफ टाइम को, ये टेंस है। जैसे सपोज कीजिए एक सेंटेंस मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक सेंटेंस, आप इस सेंटेंस को देखिए। एक सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू कोलकाता टुमारो। अब नाउ यू में से कि आई एम गोइंग टू कोलकाता, अगर इसका टेंस आप देखेंगे तो ये टेंस प्रेजेंट टेंस है। आई एम गोइंग ये प्रेजेंट टेंस है, बट इट रेफर्स द टाइम ऑफ फ्यूचर। ये फ्यूचर टाइम को बताता है। फर्क देखिए, ये टेंस है प्रेजेंट और बताता है फ्यूचर टाइम को। टाइम है फ्यूचर और टेंस है प्रेजेंट, ये फर्क है दोनों में। तो टाइम एक पर्टिकुलर पॉइंट है और टेंस जो है वो एक पीरियड है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये टेंस क्या हुआ, ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एक्शन, जो एक्शन का टाइम बताता है, काम के होने का समय बताता है। अब ये 3 तरह का है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, दे आर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये 3 तरह का टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। अभी हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। इसका जो पहला काइंड है प्रेजेंट टेंस, ये तीनों ही काइंड्स के 4 सब काइंड्स हैं। ये 4 सब काइंड्स आपके सामने देखिए, बोर्ड पर दिख रहा है आपको। पहला है सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें आप तीनों ही टेंस को एक एक करके डाल के देखिए। ये सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर इसको पास्ट डालेंगे तो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर इसको फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर डालकर देखेंगे तो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप नोट कर लीजिए। इसमें आप जिस टेंस को डालोगे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, ये आपका चारों सब काइंड्स उसका क्लियर हो जाएगा। अगर प्रेजेंट डालोगे तो सिंपल प्रेजेंट, सेकेंड हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट को डालते हैं तो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर को डालकर देखेंगे तो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों सब काइंड्स हैं, तीनों ही के सेपरेटली अगर आप देखेंगे तो चारों सब काइंड्स हैं इसके। अब पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में जो आपको जानना है वो सबसे पहले जानना है इसका स्ट्रक्चर। सिंपल, गिवन आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको देखें। आई राइट अ लेटर, आई इज द सब्जेक्ट, राइट V1, लेटर, अ लेटर दैट इज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही, सी, इट या कोई नाम, राम, श्याम, मोहन, गीता, कोई भी, या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इफ द सब्जेक्ट इज ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वर्ब ऑलवेज इज यूज V5। तो V5 का यूज करते हैं।
आई था तो राइट अ लेटर और ही हुआ तो राइट्स अ लेटर। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। अब इसमें है कि यदि आप इसको निगेटिव करना चाहें तो किसी भी टेंस में और किसी भी सेंटेंस के लिए जब उसके निगेटिव फॉर्मेट में आप जाएंगे तो सीधी सी बात है कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद एचवी के बाद नॉट का यूज करना है। इतना ही याद रखना है आपको। ऑलवेज यूज नॉट आफ्टर एचवी। अब इसमें तो कोई एचवी है नहीं, तो इसका एचवी जो है ये निगेटिव में आकर होता है। इसका एचवी डू या डज है। डज का प्रयोग, डज का यूज केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ होता है, बाकी हर जगह डू का यूज होता है। ही डज नॉट, सी डज नॉट, इट डज नॉट, राम डज नॉट, श्याम डज नॉट, बट आई डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट, ही डज नॉट, यू डू नॉट। बाकी जगह पर डू का यूज, और ही सी इट या कोई नाम हो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ डज का यूज करेंगे। निगेटिव बनेगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और उसके बाद V1, ये V5 भी V1 हो जाता है। अगर इसको निगेटिव करेंगे तो आई, इसका हो जाएगा आई डू नॉट राइट अ लेटर। पहला सेंटेंस का निगेटिव आई डू नॉट राइट अ लेटर, और ही डज नॉट राइट अ लेटर, राइट्स नहीं, डज नॉट के बाद राइट। जैसे ही डज का यूज करते हैं वो V5 बदल के V1 हो जाता है। ही डज नॉट राइट अ लेटर, इस प्रकार से इसका निगेटिव होता है। आप निगेटिव भी नोट कर लीजिए। आई डू नॉट राइट अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर। तो इसका इंट्रोगेटिव फॉर्मेट देखिए, इसका क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनता है। आपको पता है डू या डज है, तो हर क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए, क्वेश्चन फॉर्मेट में डालने के लिए, किसी भी असर्टिव सेंटेंस में को क्वेश्चन फॉर्मेट में डालिएगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सपोज कीजिए आई राइट ए लेटर है, तो इसको अगर क्वेश्चन फॉर्मेट में डालेंगे तो आई के साथ डू का यूज करते हैं। तो डू आई राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। ही के साथ डज, तो डज ही राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। ये इसका क्वेश्चन फॉर्मेट है। डू आई राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर। तो हमने क्या देखा कि सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो V5, बाकी सब्जेक्ट के साथ V1। आई राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर, डू आई राइट अ लेटर। अगर क्वेश्चन निगेटिव हो, यदि वो क्वेश्चन निगेटिव हो तो उसके साथ डू आई, उसके बाद नोट लगा दीजिए, नॉट राइट अ लेटर। ठीक इसी प्रकार से ही नॉट राइट अ लेटर। ये इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। आई राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर, डू आई राइट अ लेटर, डू आई नॉट राइट अ लेटर। इसके बाद ही राइट्स अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर, और डज ही नॉट राइट अ लेटर। इस तरह से हम देखते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर है, इसमें दो चीज़ याद रखना है। एक तो सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब याद रखना है डू या डज। ये याद रखना है कि डज का यूज केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही होता है, और फिर निगेटिव में डू नॉट या डज नॉट का यूज करेंगे, और क्वेश्चन में डू या डज को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। डू और डज should be put before the subject of the sentence, and the sentence automatically will be changed, converted into its question format. That's all.